यहाँ पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करेंगे और कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, प्रोपोर्शनेट या फिर परसेंटेज मेथड इसका नाम है। और इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेज़र किया जाता है, एज पर दिस मेथड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इन डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से डिवाइड किया जाता है, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमें देखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाली गई है। तो चेंज इन डिमांड यानी कि जो नई डिमांड है और जो पुरानी डिमांड है उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, उसको हम इनिशियल डिमांड से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे। अपॉन क्या होगा, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, जो नई प्राइस है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो पुरानी प्राइस है, ओल्ड प्राइस है, इनिशियल प्राइस है जो, और उसको हम इनिशियल प्राइस से डिवाइड करेंगे इंटू 100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q अपॉन Q। यहाँ पर Q1 क्या है, न्यू डिमांड है, और Q क्या है, इनिशियल डिमांड, अपॉन P1 माइनस P। P1 क्या है यहाँ पर, न्यू प्राइस, और P क्या है, इनिशियल प्राइस, उसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस से। तो यहाँ पर आगे हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जो Q1 माइनस Q यानी कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा उसको डेल्टा Q से लिखेंगे, और ऐसे ही प्राइस में जो चेंज आएगा उसको डेल्टा P से हम लिखेंगे। आगे चलेंगे, देखिए बार बार मैं यहाँ पर माइनस का जो साइन यूज़ कर रही हूँ, ये माइनस का साइन क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि प्राइस और जो डिमांड होती है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इस पोर्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q। इनटू में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो P ऊपर चला जाएगा और डेल्टा P नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q डेल्टा P, यानी कि P Q एक साथ कर दिए गए हैं और डेल्टा Q और डेल्टा P जो है वो एक साथ कर दिए गए हैं। तो ये हमारा क्या आ चुका है, यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का फॉर्मूला आ चुका है। तो यहाँ पर जो P है वो इनिशियल प्राइस है, Q है वो P है इनिशियल प्राइस है, Q क्या है, इनिशियल डिमांड है, और डेल्टा Q क्या है, चेंज इन डिमांड है, और डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्राइस। और जहाँ पर ये Q1 P1 लिए गए हैं, Q1 न्यू डिमांड है और P1 न्यू डिमांड है। आइए हम इसको एक न्यूमेरिकल के जरिए भी समझते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम सपोज करते हैं द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ 4 रुपीज़ पर कप एंड डिमांड इज़ फॉर 1 कप। यानी कि हम यहाँ पर प्राइस लेंगे रुपीज़ में, और यहाँ पर हम डिमांड लेंगे, यानी कि जिसको हम Q से शो करेंगे, डिमांड क्वांटिटी। तो देखिए कहते हैं कि आइसक्रीम इज़ ₹4 पर कप, यानी कि जब एक कप की जो प्राइस है वो कितनी होती है, 4, यानी कि P क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है, 4, तो डिमांड कितनी होती है, 1 क्या है यहाँ पर, Q इनिशियल क्वांटिटी इसको हम कहेंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल ₹2 पर कप, यानी कि अब जो प्राइस है वो गिर गई है, नई जो प्राइस होगी उसको हम P1 से शो करेंगे। तो इस प्राइस पर जो कंज्यूमर है वो कितना डिमांड करता है, इंक्रीजेस डिमांड टू 4 कप, यानी कि वो कितने कप बढ़ा देता है, 4 कप। इसको हम क्या कहेंगे, न्यू डिमांड कहेंगे। तो इसको हम Q1 से हम शो करेंगे। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड, की जो परसेंटेज मेथड है उसका यूज़ करके अब ये निकालना है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ और उस चेंज की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ। अब देखिए हमारे पास P क्या है, इनिशियल प्राइस है, और Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी या डिमांडेड है। P1 क्या है, न्यू प्राइस है, और Q1 क्या है, हमारे पास न्यू डिमांड है। तो हमारे पास क्या नहीं है, एक तो हमारे पास निकाला जाएगा चेंज इन डिमांड, और दूसरा निकाला जाएगा चेंज इन प्राइस। तो जो चेंज इन डिमांड निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो न्यू डिमांड है उसको हम माइनस कर देंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे जो इनिशियल क्वांटिटी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा Q आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर हम डेल्टा P निकालें तो उसको कैसे निकालेंगे, जो नई प्राइस है उसको हम इनिशियल प्राइस, दोनों इसको माइनस कर देंगे इनिशियल प्राइस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा P आ जाएगा। अब देखिए अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास P भी है, Q भी है, डेल्टा Q भी है और डेल्टा
डेल्टा पी भी है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, माइनस यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। पी देखिए हमारे पास क्या है, इनिशियल प्राइस क्या है 4, और यहाँ पर क्यू क्या है, इनिशियल जो क्वांटिटी है वो क्या है 1 इंटू डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू यहाँ पर हम निकालते हैं, Q1 कितना है 4 और Q कितना है 1, तो हमारे पास डेल्टा Q आया 3। ऐसे ही हम प्राइस देखेंगे, इनिशियल प्राइस नई जो प्राइस है वो कितनी है 2 और इनिशियल कितनी है P यानी कि वो 4 है, तो ये किस में आया -2 में। तो हमारे पास डेल्टा Q भी आ चुका है और डेल्टा P भी आ चुका है। P और Q की वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, तो डेल्टा Q कितना है हमारे पास 3 और डेल्टा P कितना है -2, तो माइनस माइनस ये कट जाएंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा आंसर 6, यानी कि जो 6 यहाँ पर है वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर हम बात करें कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 6 आई है, तो ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है कि 1 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या आंसर देंगे कि जब जो प्राइस है, अगर उस प्राइस में 1% का चेंज होता है, तो जो डिमांड है उस डिमांड में 6% का चेंज होगा। तो इस तरीके से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं।